2024 लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश में राजनीतिक जो सरगर्मी है वो तेज़ है। इस समय हम पूर्वांचल के घोसी में, घोसी कुछ समय पहले भी विशेष चर्चा में था। उपचुनाव जब था उस दौरान जो है इस विधानसभा की खासी चर्चा थी, और अब चूँकि लोकसभा चुनाव है उस समय भी लगातार जो है ये लोकसभा चर्चा में है। चर्चा की वजह ये भी है क्योंकि जो दो मंत्री बनने की बात चल रही थी और बहुत चर्चा थी कि वो मंत्री जब तक नहीं बनेंगे तब तक जो है आगे की जो कार्यवाही है वो नहीं हो पाएगी, ख़ास तौर पर चुनाव को लेकर। अब जब दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर दोनों मंत्री बन गए हैं, ये घोसी इसलिए खास हो जाती है कि जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर हैं उनको जो है टिकट मिला है। जी हम इस घोसी लोकसभा में हैं। घोसी में अरविंद राजभर की स्थिति कैसे देखते हैं आप? स्थिति तो मैंने अबिन घोषणा भैल फिर प्रचार प्रसार होके हमें समाज में मिले हमन तो मैंने जानते हैं तो जे ना जाना तो लोकप्रियता बढ़ी, टीआरपी बढ़ी, ठीक ना। हाँ, तो हिसाब से बढ़ी। अब इन कुछ कहल ना जा सकेला। जीतने की कुछ उम्मीद है? कुछ ना 100% एकदम 100% जीत एकदम ई बाड़ी रखल जाई। जैया उनके प्रमाण पत्र मिली फिर आवल जाइए। आपको हम सर्च करके देखौनी है ना, आपके हम कॉल बैक करब, फिर आवल जाई, फिर ये हमसे पूछल जाए। ये समय आज हम का कहले हैं, जब प्रमाण पत्र मिली उनके, ठीक ना, फिर वो दिन पूछल जाए। घोसी में क्या होने की उम्मीद लग रही है आपको? घोसी में ऐसा है कि घोसी में यहाँ से प्रत्याशी जो भी आएगा कमल का फूल जान करके सभी लोग जितने हमारे वोट देने वाले, मताधिकार का प्रयोग करने वाले सभी लोग वोट भाजपा का कमल निशान जान करके उसकी वजह से गठबंधन जब होगा तो हमारे नेता ने गठबंधन किया सुहेल देव समाज पार्टी से, BSP से, तो हम उसको अपना पार्टी मान करके, हमारा गठबंधन मान करके उसको हम सभी लोग वोट करेंगे और उसको भारी से भारी बहुमत से जिता करके संसद में पहुंचाएंगे और अपने मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। घोसी जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ के जो सांसद हैं लंबे समय से जेल में हैं, उनके नाम रिकॉर्ड भी बन गया है कि सिर्फ 3 दिन वो संसद पहुँचे हैं। घोसी में कभी वो आए, लगता है आपको? कभी आए जीतने के बाद? अब हमके ना मालूम है। अतुल राय का नाम सुना आपने? हाँ। कभी यहाँ आए हैं? ना कभी नहीं आए। कभी ना। मौके पे जिनको टिकट मिला है अरविंद राजभर, उनके बारे में क्या जानते हैं? अरविंद राजभर को उन लोगों के तब ना अभी दखल है ना, अभी ना दखल। ओम प्रकाश राजभर कल आए थे यहाँ पे, उनके बेटे हैं अरविंद राजभर। अच्छा, तो वो लोग एकदम मोदी जोगी जिंदाबाद रही हैं। हाँ, जे फूल से आई वो जिंदाबाद रही। राजभर को जिता देंगे आपको? अरविंद राजभर को कहाँ ने जितावे के, वो बीजेपी में हो तो जितेबा करे के। हाँ, लेकिन आप लोग उनको नहीं जिता पाए, दारा सिंह चौहान को। ये जब कुछ मिस्टेक तो हो ही गया। मिस्टेक हो गया? हाँ। क्या मिस्टेक हुआ वैसे? मिस्टेक ही हो गल कि ये जन दुइया पार्टी रहा और ये पार्टी सब वही में चल गई। हमारा कितना मेहनत कर जाई। अरे बहुजन जौन BSP रहती तो जीत जाते। हाँ, मतलब अच्छे नेता हैं अरविंद राजभर, और बीजेपी में गठबंधन हुआ जैसे सुहेल पार्टी का, और हम लोग जो है पार्टी में हैं और हम लोग जी जान से उनको जिताएंगे। जी जान से जिता देंगे? हाँ, जिताएंगे हम लोग, जितनी हम लोग की ताकत लगे उतना लग करके हम लोग जिताएंगे। पिछली बार की तरह धोखा तो नहीं दे देंगे? नहीं, धोखा किया था पिछली बार की तरह। अगर यहाँ बसपा चुनाव लड़ाती तो जीतते नहीं, कोई सवाल नहीं कि सुधाकर सिंह जी जाते। अगर इस बार भी नहीं बसपा लड़ाएगी फिर, या इस बार जो है वो गठबंधन चुनाव आते आते जब तक डेट आएगी गठबंधन कर लेती है सपा से, या जो इंडिया गठबंधन है उसमें शामिल हो जाती है, फिर क्या करेंगे? फिर हार जाएंगे? नहीं, भाजपा तब भी जीतेगी क्योंकि विकास की है ना भाजपा। विकास की है? हाँ, विकास की है। मोदी जी जो है विकास की है, उनका विकास का नारा बोल रहा है, सब कुछ बोल रहा है। हाँ, और हम लोग जो है अच्छे तरह से हम लोग जो है चुनाव उनको जिताएंगे, अरविंद कुमार को, और जो है हम लोग को
माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री फिर दोबारा बनाएंगे 2024। देखिए, घोसी का जो विधानसभा का चुनाव पिछला था, उपचुनाव, और ये जो चुनाव है अंतर है। ये लोकसभा का है, तो इसमें क्षेत्र बड़ा रहेगा जैसा कि आप जानते हैं, तो इसमें गणित बदल जाएगी इस चुनाव की। मतलब कहीं ना कहीं जो अन्य विधानसभा के जो मतदाता हैं उसकी वजह से जो है चेंज आ जाएगा इस चुनाव में। हाँ, कई फैक्टर काम करेंगे। एक तो ये क्षेत्र का फैक्टर काम करेगा, दूसरे योजनाओं का भी फैक्टर काम करेगा। इस बार क्या स्थिति होगी यहाँ से? बहुत अच्छा वोट से चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीत जाएंगे एकदम अच्छा वोट से। आप लोगों ने तो घोसी उपचुनाव में वो भी प्रचार करने आए थे, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह को नहीं जिता पाए आप लोग। मसला ये है कि कुछ मतलब बदलने का चांस था जो सपा बसपा का, इसके वजह से चुनाव थोड़ा गड़बड़ा गया। बाकी अच्छा, जो कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी छोड़कर वो भाजपा में चले गए, इस वजह से कहीं ना कहीं नाराज थे लोग नाराज थे। मोदी लाओ। ये भी तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी पहले समाजवादी पार्टी के साथ थी, वो तो अब बीजेपी के साथ हैं, तो इनसे नाराज नहीं रहे हैं? नहीं, लोग नाराज नहीं हैं क्योंकि यहाँ बीजेपी चुनाव जीतेगी। घर कैसे जुटी हैं? हाँ, कैसे जुटी हैं? सुहेल देव कई लोग हम जहाँ उछल दिए अंधा भक्त नहीं है, जो चल दिए कुल एक सीआर बोले तो कुल सीआर बोलने लगे हैं, बस हुए इसी। जो भी उनका कैडर वोट है वो फिक्स है क्या कि उन्हीं को मिलेगा? एकदम हमारे गांव में अजीब है, प्रत्यक्ष जब चुनाव हुई, अरे जेतर मोहरिया पड़ी ना, एकदम हम आपके प्रत्यक्ष से दिखा दे, एकदम सीआर बुझिया। लेकिन दावा तो वो कर रहे थे उपचुनाव में तो उनका दावा फेल हो गया, जो आप बता रहे हैं जिस तरह से कि वो उनके कहने पे ही सारा वोट डाल देते। ये हमारा गांव है, ये राजभर है, व्यक्तिगत छत्र छाया हमारा तो कुल ओम प्रकाश के रही, तो एक बार हम इतर हाथ कह देव ना तो पूरा गाँव में ना रही। मतलब कहना कि मतलब ये है कि आप धोखा कब हम हाथ नीचे कर दे तो ओम प्रकाश वाला हो जाए। हाँ, तो कहीं ना कहीं हराने में 100 घर भर एक घर ठाकुर, मतलब ओम प्रकाश राजभर का हाथ था। वो गांव हमारा, हाँ, ओम प्रकाश का नाम। तो ये लिए कि उनके मरले, उनके जियले, उनके सुख दुख में हम आवत हैं, न कि वहाँ से वो आवत हैं आगे। अभी जो टिकट मिला है उन्हें, क्या लगता है कि विनेबिलिटी कितनी होगी, जीतने की जो संभावना है संभावना? जीतेंगे, हाँ। लेकिन जिस तरह से लगातार उपचुनाव में विधानसभा की घोषी की हार हुई, इतना प्रचार हुआ, सब लोग निषाद पार्टी, एसबीएसपी और निरहुआ दिनेश मनोज तिवारी, रवि किशन जैसे लोग, तमाम प्रचार, सभी लोग, पूरी कैबिनेट प्रचार कर रही थी, फिर भी जिता नहीं पाए उपचुनाव। जनसंपर्क उसका कारण था। जनसंपर्क जी। अच्छा, मतलब हम समाजवादी पार्टी का मजबूत था जनसंपर्क, उसमें जनसंपर्क तो उनसे जुट गया। अच्छा, जैसे पैनल बनता है तो पैनल उनका मजबूत हो गया तत्काल में, जो कई वर्गों का वोट था उनसे जुट गया, इसमें हटा, तो जब जुटेगा और हटेगा तो अंतर पड़ेगा, तो जीते ही हार गए बस। यहाँ की स्थिति, क्योंकि पिछले जो सांसद आपके थे वो गठबंधन के थे, सपा बसपा के, अतुल राय, वो कभी आए नहीं, जेल में ही रहे इतने लंबे वक्त तक, अभी भी रिहा हैं सिर्फ जमानत पर। उनके द्वारा तो कोई काम हुआ? वो जैसा कि दावा करते हैं कि हमारे प्रतिनिधि जो है यहाँ पर काम करते हैं, काम किया है कुछ? अतुल्ला जी नहीं, कहाँ किए हैं? जो सही है सही कहाँ किए हैं? अगर रहता तो दिखता ना, जब काम होता तो दिखता, नहीं किए हैं तो नहीं किए हैं। हाँ, सही है, नहीं किए हैं। दारा सिंह चौहान के बारे में क्या कहेंगे? उनको यहाँ से ही एमएलसी, एक हिसाब से जब उपचुनाव हारे तो एमएलसी बनाया गया, फिर काफ़ी लंबा वक्त लगा मंत्री बनने में, और एसबीएसपी प्रमुख जो हैं ओम प्रकाश राजभर, उनको भी काफ़ी समय लग गया, क्योंकि वो कह रहे थे कि जब तक मंत्री नहीं बनेंगे दिवाली होली नहीं मनाएंगे, इस तरह की बातें हो रही थी। होली मनाएंगे ना, अब होली बनाएंगे, लेकिन क्या बीजेपी को ये डर है कि डर था कि अगर इनको मंत्री नहीं बनाते तो इनका जो वोट है वो नहीं मिलता? डर किसी को भी हो सकता है। अगर कुछ वोटों का समूह साथ में है तो सामने वाले को ये लगता है कि हमारा समय आ गया कि इनको अपने साथ जोड़ लें, तो वह डर ख़त्म कर सकते हैं, और उनको अपने साथ मिलाना उनका गलत नहीं है भाई। उनको दोनों लोगों का
का इतना प्रभाव है पूर्वांचल में? है प्रभाव है। ओम प्रकाश राजभर का भी है, दारा चौहान जी का भी है। हाँ है प्रभाव, वोट है इनके पास, तो वोट जिसके पास रहेगा तो पार्टी अपने तरफ लेगी ना उनको, वही हुआ है। जैसे चौहान समाज के लोग हैं और ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ठाकुर समाज के लोग हैं, उनके प्रति वोट जाएगा। हाँ हाँ। अरविंद राजभर की स्थिति क्या है? हम बता नहीं पाएंगे राजभर के। राजभर का कोई मतलब नहीं है। राजभर का कोई मतलब नहीं। जीतने की उम्मीद कुछ है? दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान तो नहीं लड़ेंगे ना, वो थे। अभी की स्थिति क्या देखते हैं, क्योंकि अरविंद राजभर को मिला है टिकट? चुनाव बढ़िया होगा इस बार। बढ़िया होगा। किस तरफ जो है ज़्यादा झुकाव होगा? अब मोदी जी को देखना है यहाँ पे। मोदी जी को देखना। हाँ। अच्छा, मतलब 400 पार वाला नारा तो नहीं है? उसी नारे की तरफ तो नहीं है आप लोग? भाई जाहिर सी बात है। हाँ। यहाँ से अरविंद राजभर की जीतने की उम्मीद है? भाई चौहान राजभर का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे कि लड़ाई हो सकती है, लेकिन संभावना ज़्यादा रहेगी। हाँ। पर जैसा कि ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे, चुनाव जिताने के लिए बहुत कुरकुरी हुई जब कहीं ना कहीं बीजेपी कैंडिडेट की हार हुई। वहाँ ये हुआ कि दारा चौहान जी जब दोबारा भाजपा से प्रत्याशी बन के आए, तो यहाँ का जो लोकल मतदाता है वह कहीं न कहीं अपने लोकल प्रत्याशी के लोकल और बाहरी का नारा दे करके वो चुनाव हरवाया गया। ठीक है ना। उसमें कहीं न कहीं बसपा का जो प्रत्याशी नहीं आया, वो भी एक हमारे हारने का कारण हुआ। वो लोकल प्रत्याशी जान के दारा चौहान जी को वोट नहीं किया। केवल ये नहीं कह देंगे कि दारा चौहान जी को अच्छा वो नहीं माना, चाहे अच्छा नहीं थे। भाजपा ये सपा से सन 2012 से और 17 में भी एक बार 12 से 17 नहीं, उसके 12 से 17 में ये सपा से चुनाव जीते थे कौन, सुधाकर सिंह जी। और वह विधायक बनने के बाद वह 5 साल तक कहीं किसी विधानसभा में किसी के घर, अपने पदाधिकारी घर किसी के यहाँ नहीं गए। ये नहीं कि वो विकास का काम करते हैं, वो तो लोकल और बाहरी के नाम पे जीते। वो सपा बसपा नहीं जीती, वो केवल बाहरी और लोकल का नारा दे करके चुनाव को हवा बना दिया गया।